सी-टेट फार्म आ चुका है। आप समय रहते हुए फार्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम लोग फिर से दोबारा सी-टेट को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं सी-टेट का, वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं और एक एक बिंदु पे, चैप्टर वाइज एक एक बिंदु पे हम लोग एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसी के क्रम में आज का पहला है मनोविज्ञान। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। यानी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया भी कर सकते हैं इसको। दूसरा टॉपिक है इस पे, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु पहले टीचर होता था। पहले शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु टीचर होता था, लेकिन इस वर्तमान समय में जो अभी आधुनिक समय है, इस वर्तमान समय में शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु छात्र है। छात्र को ही ध्यान में रखकर हर प्रक्रिया, हर चीज़ करना पड़ता है। जितने भी पुस्तक बने हैं या रूल रेगुलेशन बने हैं, छात्र को केंद्र में ध्यान रख के बनाया गया है। यानी ये केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र बिंदु छात्र होगा। क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको कि शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको छात्र, टीचर, अभिभावक। तो आप उसमें से किसको चुनेंगे? छात्र को। अब दूसरा इसमें तीसरा पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। किसने कहा था? तो इसने शंकराचार्य ने कहा था। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। देखो, एजुकेशन को ई प्लस डॉक्स का संयोग कहा गया है। ई का अर्थ होता है, ई का अर्थ है भीतर से, डू का अर्थ है बाहर निकलना। अगला है आपका आत्मा है, और इसमें आत्मा का ज्ञान। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा कैसा विज्ञान है बताइए? शिक्षा नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रक्रिया होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। अगला इसमें किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? किसने कहा था? जेम्स ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि है। जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र हैं? विद्यार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं।
क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि पेपर में आ सकता है कि ठीक ना, मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कौन सा पहला, शिक्षार्थी है, शिक्षण प्रक्रिया है और शिक्षण दशाएं हैं। अगला है, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, कौन सी विधि है, निरीक्षण विधि। शिक्षक के 3 ध्रुव कौन से हैं, शिक्षक के 3 ध्रुव कौन से हैं। पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये सारे जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। देखो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। इससे पहले देखो बालक होगा या छात्र, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। बालक अगर रहेगा तो बालक को लगाना है, छात्र रहेगा तो छात्र को लगाना है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। कौन सा है, बालक। कौन है, बालक। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है। ये किसने कहा था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है किसका है, स्किनर का है। निरीक्षण विधि से क्या, निरीक्षण विधि में क्या जाता है, क्या किया, ठीक ना। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, यह व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। शिक्षण क्या है, शिक्षण ज्ञानार्जन है, यानी ज्ञान को अर्जित करने वाला ये साधन या इससे ज्ञान हमको अर्जित होता है, शिक्षण। तो आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु था, टॉपिक था, ये यहीं तक था। अब इसके बाद रेगुलर, हम लोग रेगुलर सीटेट का जब तक पेपर हो नहीं जाता है तब तक रेगुलर अध्ययन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, जितने भी पेपर हुए हैं, सीटेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, हरियाणा टेट हो, माने सारे टेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और प्लस इसमें जितने सीटेट के आए हुए हैं, सीटेट के जितने क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। पहले टॉपिक वाइज करेंगे जितने क्वेश्चन हैं, सिलेबस वाइज, ठीक ना, टॉपिक वाइज। जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट के, हम लोग वो करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक ना। इसके बाद इंग्लिश का करेंगे। इसके बाद मैथ में मैथ भी आता आपको, रीजनिंग आती है। तो मैथ हम लोग सारे क्वेश्चन, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं टॉपिक वाइज, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको। अगर देखिए पास होना है तो सारे जितने भी आपको सीटेट में पेपर आया हुआ है उसको कर लीजिए। अच्छा नंबर आना है तो टॉपिक वाइज उसको हल करना है आपको, टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, अध्ययन करते जाना है, और जितने भी प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उन सब का अध्ययन करके हम और उसको हल करना है। इतना आप कर लेंगे तो सीटेट क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे मार्क से होगा।
ये मेरा दावा है। तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं, ठीक ना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 3 क्वेश्चन आएंगे आप लोग, मैंने टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।